अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा चंद रोज़ वही ना आई तो कुफ़ार ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके रब ने छोड़ दिया। उस वक्त ये सूरत तो दोहा नाजिल हुई। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने एहसान याद दिलाकर ये भी आगे फरमाया है कि मैं आपको इतना दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। हमें भी ये बार बार याद करना चाहिए कि किस तरह अल्लाह ताला ने गुज़रे हुए दिनों में हमारी मुश्किलें आसान की थी, दुआएं कबूल की थी और किस तरह हमें सीधा रास्ता दिखाया था। ये याद करते हुए उस पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। इस सूरत का तर्जमा कुछ इस तरह से है। आफ़ताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम, जब वो छा जाए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ दिया और ना तुमसे नाराज़ ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ देखा तो रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। आज का सबक शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मद्दूस से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए। यहाँ तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय, उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की, और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो, जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है, और दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? हमको मालूम है ए नबी कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते, बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे, तो वो तकजीब और ईज़ा पर सब्र करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद पहुँचती रही, और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुँच चुकी हैं, तो तुम भी सब्र से काम लो। और अगर इनकी रूगर्दानी तुम पर शाक गुजरती है, तो अगर ताकत हो तो ज़मीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो, या उस आसमान में सीढ़ी तलाश कर लो। फिर इनके पास कोई मौजज़ा लाओ, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता। बस तुम हरगिज़ नादानों में ना होना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।